हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम प्रॉपर बेसिक टू एडवांस लेवल स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिसे हम पार्ट 17 तक चुका है। पार्ट 17 में आप सीखे कि सबका विभाज्य का नियम, 2 से विभाज्य का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से, 5 से, 6 से लेके 11 तक विभाज्य का नियम सीखे। और फिर आगे भी बताए कि आगे अगर विभाज्य का नियम रहेगा तो कैसे करना है, ठीक है। फिर अगला नंबर वीडियो में ये पार्ट 18 है। पार्ट 17 में ये सीखे विभाज्य का नियम है। पार्ट 18 में आप सीखेंगे। इस पे जो सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है वो उसका पैटर्न करते हैं, ठीक है। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल जिनको मैथ बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैथ सीख सकते हैं। पार्ट 17 तक हो चुका है, ये पार्ट 18 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। संख्या 347 बीच में दिया है, फन दे दिया, इसका मतलब इसके स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। 547 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। बोला है खाली अब स्थान पे कौन सा अंक होगा। बोला है 11 से विभाज्य का नियम, ठीक है। तो 11 से विभाज्य, तो उसमें हम वीडियो में बहुत बताएंगे सबका विभाज्य का नियम, तब भी इसमें बता देते हैं। देखिए 347 लिखा हुआ है, बीच में कोमा दिया हुआ है, 547 लिखा हुआ है। कोमा का स्थान पर x देते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, रैंकिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 11 से विभाज्य का नियम है सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्या का योग का अंतर जो है 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सम संख्या क्या है, तो सम संख्या को क्या बोलता है, सम संख्या किसे बोलते हैं, जैसे 2 बोलते हैं, 2 को 4 के 6 को बोलता है, तो 2 के स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। फिर किसको बोलता है सम 4 को, तो 4 के स्थान पे क्या है x, तो x लिख दीजिए। फिर किसे बोलता है 6, तो 6 के स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। घटाना है। विषम 1 5 7 3, इसके बराबर क्या होगा 0 या 11, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस x माइनस 7 7 14 3 17 17 और 5 17 5 22 बराबर 0 या 11, ठीक है। अब घटाइए 22 में से x चलेगा, कितना बचेगा। 22 में से 8 चलेगा, कितना बचेगा। 22 में से 8 गया, 22 में से 8 गया 14 घट गया, बराबर 0 या 11, ठीक है। अब बताइए, अब आया तो इधर देखिए, अगर इसको बाहर करते हैं, ठीक है, x माइनस 14 आया, ठीक है, बराबर 0, ठीक 0 पहले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। अगर हम 11 लेते हैं तो देखिए x माइनस 14 है बराबर 11 है, ठीक है। इसको माइनस से कोई इधर देंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 4 25 हो गया। ये दोनों ऑप्शन ना आपसे एग्जाम में ना हम इस तरह के इसलिए लिए ताकि आप समझ सके। आपको जो है ना, अगर एक बार जान लीजिए, अगर प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो 0 लेना है, अगर माइनस में आ रहा है तो 11 लेना है, ठीक है। और आपको याद रखिएगा, मान जब भी रहेगा ना तो 11 से नीचे ही रहेगा। किसी कोई संख्या का अगर मान निकालना हो तो 11 से नीचे ही रहेगा। तो उसको अगर आपको 11 से नीचे का मान रखना तो उल्टा भी कर सकते हैं आप। उल्टा क्या करना है सर, उल्टा कीजिए, जैसे क्या 8 प्लस x माइनस 22 किए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करना है सर, 22 माइनस 8 प्लस x कर दीजिए, बराबर 0 या 11। हम इस तरह का लिए क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक, कि अब देखिए 14 आया या 25 आया। x का मान जब भी आएगा कोई भी संख्या, एक संख्या आना चाहिए, एक संख्या आएगा। अब बताइए, बोल रहा है एक हाइफन दिया हुआ है, एक संख्या में बढ़ेगा ना। एक संख्या क्या होता है 0 से 9 तक ही होता है ना, 0 से कोई भी संख्या 0 से 9 तक होता है, एक संख्या इकाई अंक। तो एक संख्या बनने के लिए 14 तो दे नहीं सकते हैं, x का समय 14 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 अंक हो रहा है। 25 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अंक हो रहा है। तो आपको एक अंक लाने के लिए क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो बताइए 25 8
अभी बताइए 14 में से 14 हो गया -8, ये माइनस इधर चला कितना हो जाएगा -x, ठीक है, बराबर 0 या 11, ठीक है। 14 में से 8 गया कितना, मतलब 22 में से 8 गया कितना, 14 -x बराबर 11, ठीक है। अब 14 देखिए ये प्लस है, इसको इधर भी देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसको इधर भी देंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 आ गया, 3 आ गया। 14 में से 11 गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब x का स्थान पे 3 हो जाएगा। समझ गए कि 14 और 25 क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सिंगल अंक होना चाहिए। सिंगल अंक 0 से 9 तक ही होता है, 10 से लेकर 99 तक का डबल अंक हो जाता है, इसलिए डबल अंक नहीं होना चाहिए, सिंगल अंक होना चाहिए, ठीक है। हम सिंगल अंक किसे कहते हैं, डबल अंक किसे कहते हैं, ट्रिपल अंक किसे कहते हैं, सब कुछ बताए हैं। ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है ना, अगर कोई इंसान बिल्कुल एक नंबर से लेके अगर पूरा 18 पार्ट तक और चले, 10 पार्ट और चलेगा, मतलब 20 30 31 पार्ट तक चलेगा नंबर सिस्टम। अगर 31 पार्ट अगर कोई देख लेता है तो मेरा गारंटी है, दावा है कि नंबर सिस्टम से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या बोला, अगर कोई संख्या, ये संख्या जो पूरा संख्या है कितना लंबा संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ये बोल रहा है। इसी CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बस वही कीजिए, लिख लीजिए संख्या 6 5 7 4 2 3 2 3 5 4 6 x 4 6, ये संख्या हो गया 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, सही बात है। अब रैंकिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये संख्या हो गया। आपको हम क्या बोले, सम संख्या का योग, तो सम संख्या क्या है, 2 है, तो इसके स्थान पे 2 लिख दी, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ठीक है। तो विषम संख्या का योग 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो सम संख्या का योग बोला, तो सम संख्या क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 4 6 5 2 7 6 हो गया सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग। विषम संख्या क्या है, 6 प्लस x प्लस 4 6x 4 3 4 5 का जो योग होगा 0 या 11 होगा, ठीक है। अब जोड़िए 6 4 10 5 15 17 17 3 20 3 23 30 30 हो गया, माइनस 6 4 10 3 13 13 4 17 17 5 22 22 प्लस x बराबर 0 या 11, ठीक है। 22 में 30 में से 22 चला कितना हो गया, 8 हो गया, 8 बच गया, प्लस x बराबर 0 या 11, ठीक है। अब बताइए, देखिए इसमें भी एक कैलकुलेशन है, आपको हम हर चीज को हम दिखाएं। देखिए अब हम पहले उल्टा लेंगे, बाद में हमको सही बताएंगे सही क्या होगा, पहले अभी गलत करके बताएंगे। देखिए x बराबर, अगर ये प्लस इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा आप यही कीजिएगा, अगर 0 लेते हैं तो ये लीजिएगा, अगर आप x प्लस 8 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर x प्लस 8 बराबर 11 लेते हैं तो x बराबर 3 आ जाएगा। 8 में से 11 में 3 चल गया, 3 बच गया, अब ये 3 आ गया, ठीक है। अब बताइए माइनस वाला हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक बार जान लीजिए x y z कुछ अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और मान आए तो माइनस में लेना ही नहीं है, किसी भी कीमत से प्लस में लेना है, ठीक है। अब प्लस वाला लेने के लिए आपको क्या, प्लस वाला लेने के लिए आपको ऐसे तो कीजिएगा तो प्लस वाला नहीं आएगा, तो आपको हम क्या बोले थे कि आंसर लाने के लिए आप इसको हेर फेर कर सकते हैं। हेर फेर मतलब इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा मतलब 30 माइनस 22 प्लस x है तो उल्टा कर दीजिए, 22 प्लस x माइनस 30 कर दीजिए, बराबर 0 या 11, ठीक है। अब बताइए 30 में से 22 चला कितना बच गया, 8 बच गया, तो -8 होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस जाता है, बराबर 0। अब x बराबर 8 आया, ये देखिए माइनस से इसको बाहर निकालते प्लस हो गया, इसका मतलब अब ये संख्या प्लस में आ गया, ठीक है। तो आपको प्लस वाला ही चाहिए आंसर, तो ये संख्या प्लस हो गया, समझ गए। माइनस वाला भी निकाल के सिखा दिए कि माइनस वाला
भी निकाल कर आपको हम सिखा रहिएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बाद में प्लस वाला किए। ठीक है, समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 एक बात और, जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है, वो मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, उस चैनल पे रीजनिंग भी बहुत टॉपिक बहुत ही मैजिकल ट्रिक से बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या बोल रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, ये संख्या 7 अंक की है, देख लीजिए। ठीक है, 88 से विभाजित। एक बात याद रखिएगा, जो संख्या 88 से विभाजित होगा वो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, और 8 से 11 से विभाजन का नियम तो जानबे करते हैं, सम संख्या माइनस विषम संख्या। 8 से विभाजन का नियम है कि अंतिम 3 संख्या, जैसे 6, 9, 1, 3, x 0 8, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8 से विभाजन का नियम है, अंतिम 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो दीजिए भाग x 0 8 को 8 से। अब बताइए, 8 तो कट जाएगा, 0 तो 0 ही कट जाएगा। अब आपको विभाजित करने के लिए x का मान क्या होगा, x का मान अगर हम 8 रखते हैं तो 8 से विभाजित हो जाएगा। एक बार में 8 का 8 कट गया, 0 फिर 8 का 8 कट गया, 0 बीच में देखे क्योंकि बीच में 0 तो बचा था। ठीक है, 100 एक बार में कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान क्या रखे, 8 रखे तो बस x का मान 8 हो जाएगा, कहीं पर है x का मान 8 हो गया। समझ गए, कैसे समझ गए, x 8 से विभाजन का नियम है कि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजन होना चाहिए। ये 3 संख्या 8 से विभाजन है ना, तो संख्या 8 से विभाजन होने के लिए क्या x का मान क्या रखना पड़ा, 8 रखना पड़ा, तो 8 लिख दिए। तो x के स्थान पे क्या रखा है, 8 रखा है, तो इसका मतलब x का मान 8 हो जाएगा। समझ गए, इसीलिए CHSL टायर 1 में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जिनको भी अगर और भी बेसिक सीखना है, और बेसिक सीखना है कि विभाज्यता का नियम, जैसे 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो मतलब पार्ट 17 में देख सकते हैं। ये पार्ट 18 है, ये पार्ट 17 है, नहीं पार्ट 18 है, देख लीजिएगा जो भी है पार्ट, ये जस्ट पहले वाला वीडियो। ठीक है, ये पार्ट कितना है आपको बता देते हैं। ये पार्ट 18 है, ये पार्ट 18 है, पार्ट 17 आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 17 देखिएगा, आपको विभाज्यता का नियम बिल्कुल ही बेसिक से बताएं, जो 2 से 3 से 4 से भी बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये नंबर क्या बोल रहा है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये संख्या जो है 12 से विभाज्य है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो वह संख्या लिख देते हैं 3 5 1 7 x 3 2 4। अब 12 से विभाज्य का नियम 3 और 4 से, तो एक बात जान लीजिए, 4 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, तो कटेगा 16 वाले कट गया, 4 24 कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या विभाज्य हो रहा है। 4 से तो विभाज्य देख लिया, अब 3 से विभाज्य का नियम लिखना है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य का नियम है, इसका कुल योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़िए, 5 1 6 7 6 13, 13 हो गया, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 प्लस x लिख दिए। अब बटे कितना, 3 से विभाजित करना है। ठीक है, 3 से विभाजित करने के लिए 21 फिर 24, 24 पुराना होगा तभी तो विभाजित होगा, क्यों 8 से 24 हो जाएगा, 24 होगा तभी तो 3 से विभाजित होगा 8 से। तो 24 पुराने के लिए 2 जोड़ना होगा, तो x के स्थान पे 2 लिख देंगे, तभी ना 22 और 2 24 पड़ेगा। 24 को 2 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो 8 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान स्थान में क्या रखा है, 2 रखा है, तभी तो 22 और 2 24 पड़ेगा। ठीक है, तो x का स्थान पे 2 रखा है। ठीक है, तो x का मान बोल रहा है, तो x का मान 2 हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 अंकों की एक संख्या, ये जो है ये संख्या दिया हुआ है, यदि 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान निकाले। ठीक है, x और y का मान निकाले बोल रहा है। ठीक है, और 88 से विभाज्य है, तो एक बार आपको हम बताए थे 88 से विभाजित तो 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य का नियम तो पता है कि सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग बराबर 0 या 11 होना चाहिए। और 8 से विभाज्य का नियम क्या बोल रहे थे, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए संख्या, पहले संख्या लिखिए, लिख दिए। अब बताइए अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो लिख दिए 8। ये संख्या है, 8 से विभाज्य कीजिए। ठीक है, 8 का 8 कट गया। अब देखिए y का स्थान पे क्या रखेंगे जो कट जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम y का स्थान पे 3 रखते हैं तो कट जाएगा 8 चौक 32। इसका मतलब क्या हो गया, y के स्थान पे 3 रखा है, ठीक है, y के स्थान पे 3 रखा है। तो रैंकिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या है। सम संख्या का क्या बोले थे, सम संख्या का योग मैंने सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो, 2 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, हो गया। तो सम संख्या का योग देखिए, सम संख्या y है, y का स्थान पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर 5, फिर 6, ये देखिए 2 के स्थान पे y हो गया तो वो स्थान पे 3 लिख दिए, फिर 4, फिर x हो गया तो x न होगा, ये x हो जाएगा। काटते हैं, 3 + 5 + x + 2 + 1 हो गया, और माइनस विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, 2 + 8 + 5 + 0 + 2 बराबर 0 या 11, ठीक है, 0 या 11। अभी बताइए, देखिए 5 3 8 2 10 1 11, 11 + x माइनस 8 2 10 5 5 2 17 17 बराबर 0 या 11। अभी बताइए, अब एक और बताइए, 11 में 11x - 17 लिख दिए, ठीक है, तो एक बराबर 0 या 11 हो गया आपका, ठीक है। अब 17 में से 11 चल गया, कितना हो गया, 6 बच गया, तो x - 6 हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ये ऑप्शन में 6 है, नहीं है, बस उल्टा कीजिए, ऑप्शन देखने पर उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करना है, 17 - 11 + x कर दीजिए, ठीक है। तो 11 में से 11 में से बराबर 11 लिख दीजिए, बराबर 11 है ना, बराबर पहले 0 लिखे, अब 11 लिखिए, 0 या 11 बोले थे, पहले 0 लिखे, अब 11 लिखिए। तो 17 में से 11 चल के कितना हो जाएगा, 6 बच गया, तो 6 + x बराबर 11, ठीक है। अब 11 आया, अब ये बताइए, अब देखिए 11 आया, इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 चल के कितना गया, 5 बच गया, अब ये 5 बच गया, ठीक है। आपका x बराबर 6 आ गया, ठीक है, x बराबर आपका 6 आ गया, और y के बराबर कहाँ गया, कहाँ गया, y बराबर 6 हो गया, y बराबर 3 आ गया। आपका x + y बराबर निकालना है, तो x बराबर 6, y बराबर 3, 9, तो फिर आंसर 9 हो गया। अब बोलिएगा सर आप x बराबर 5 में निकाले थे, देखिए हम निकाले थे, इसलिए निकाले ताकि आपको पता चल सके जो संख्या है। अब बताइए 5 है, x बराबर अगर 5 निकालते हैं, y बराबर 3 जोड़ते हैं, तो x + y बराबर 8 होना चाहिए, 8 ऑप्शन में है, नहीं है। तो 11 का, जब भी 11 का विभाज्य का नियम आएगा ना, जब भी किसी भी संख्या में 11 का विभाज्य का नियम आएगा, तो इसमें एक कंफ्यूजन क्या कहा जाता है, 0 और 11 दोनों रूल है, ठीक है, 0 या 11 फिक्स रूल नहीं दिया हुआ है, रूल ही है 0 या 11। तो आपको ऑप्शन देख के मारना होगा, ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, 5 और 8 के अनुसार तो होगा नहीं, तो 6 और 3 के अनुसार होगा 9, तो x और y का मान क्या होगा, 6 + 3 बराबर 9, ठीक है, तो ये 9 हो गया। इसी अच्छे टायर ओवर में तो जल्दी से पूछा क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा करके एग्जाम में 11 दिया जाता है, ताकि लोग कन्फ्यूज हो जाए, और कन्फ्यूज हो उल्टा आंसर मार के चलाए, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि संख्या, ये जो संख्या है 9 से विभाज्य है, तो 2x का मान निकाले, ठीक है। तो 9 से विभाज्य का नियम आपको क्या बताए थे, 9 से विभाज्य का नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो कुल संख्या क्या है, 6 8 7 + x + 2 + 9 जो है 9 से विभाजित होना चाहिए, तो जोड़िए 814, 14 और 14 7 21, 21 2 23 और 23 7 32, 32 + x बराबर 9, ठीक है।
9 से पुराने के लिए 36 पुराना होगा, ठीक है, तभी तो 36 9 से कटेगा, ठीक है। तो 36 पुराने के लिए क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा, तो x के स्थान पे 4 लिख दीजिए, तभी तो 32 और 4 36 पड़ेगा, तभी तो कट जाएगा 36, इसका मतलब x के स्थान पे 4 होगा। चलिए हो गया, इस सीरियल टायर ओवर में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।